नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ सपा नेता गौरव स्वरूप और महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी के समक्ष शलभ गुप्ता एडवोकेट, महानगर महामंत्री समाजवादी पार्टी तथा प्रबुद्ध सभा मुकेश वशिष्ठ के नेतृत्व में शशांक त्यागी ने हिंदू महासभा छोड़कर अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की रीतियों नीतियों में आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की। गौरव स्वरूप और अलीम सिद्दीकी द्वारा सभी का स्वागत किया गया तथा शलभ गुप्ता एडवोकेट के द्वारा सभी को मालाएं पहनाकर अभिवादन किया गया। इस दौरान गौरव स्वरूप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के परिवार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अखिलेश यादव जी के विजन से युवा प्रभावित होकर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ कारण थे जो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर और हमारे बड़े भाई गौरव स्वरूप जी के द्वारा युवाओं के प्रति देखते हुए आभार को देखते हुए समाजवादी पार्टी में माननीय अध्यक्ष जी हमारे शलभ गुप्ता जी और जी मुकेश भाई जी के नेतृत्व में आज मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं आशा करता हूं कि इन सभी के साथ से इस समाजवादी पार्टी को उस जगह पे लेके जाएंगे इस ज़िला मुजफ्फरनगर में कि जहां पे शायद ही कोई आमने सामने खड़ा होने वाला कोई आगामी चुनाव में हमें प्राप्त हो। आज हिंदू महासभा को छोड़ के उनके जिला अध्यक्ष हमारे भाई शशांक त्यागी जी ने अपने साथियों के साथ, बहुत सारे नौजवान साथियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उसके लिए मैं उनका अपनी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में अपनी ओर से और अपने सभी नेताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शशांक त्यागी जी और उनके साथियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और ये तो आप रोज़ देख रहे हैं कि लगातार नौजवान हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि जो इस वक्त नौजवानों की हालत हमारे इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में शायद इससे बदतर हालत कभी हुई हो। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, हर आदमी परेशान है और 2022 का चुनाव आने वाला है। जनता इसका जवाब देगी। जो इस वक्त सत्ता में दल हैं उसका जवाब उनको जनता देगी और किस तरह से ये बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करते हुए, सत्ता का नंगा नाश करते हुए, किस तरह से कोई भी संवैधानिक पद हो, संवैधानिक कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसका किस तरह से हनन किया जा रहा है आप सब लोग देख ही रहे हैं। कल भी हम लोगों ने धरना दिया इसके उसमें किस तरह से लोग बागों को ज़बरदस्ती पर्चे भी उनके जमा नहीं करने दिए अपने जिला पंचायत। कभी इस तरह का नाश तो, नंगा नाश तो कभी पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। हमारे किसान भाई कितने, लगभग मैं समझता हूँ 7-8 महीने से वो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं। क्या स्थिति है, कोई सुनने भी नहीं जा रहा, कोई बात करने भी नहीं जा रहा। अरे लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का हक है। वो लोग अपनी समस्या लेके बैठे हैं, कोई जाए तो उनसे बात करने। तो किस तरह की जो इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ और जनता इसका जवाब 2022 के चुनाव में देगी। और मैं शशांक त्यागी जी का अपनी दल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनका मान सम्मान हमारी पार्टी में, जैसा हम लोगों का हमारा कोई भी कार्य करता है, कोई भी कभी भी उनको हमारी ज़रूरत पड़े हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत उनके पार्टी, उनको आने से हमारी पार्टी मजबूत हुई है और 2022 के चुनाव में हमको उनका लाभ मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और हम जनता के जो भी अधूरे काम इस सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। ख़ास तौर से अभी मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी एक पत्रकार भाई मेरे पास 3-4 दिन पहले आए थे। उन्होंने मुझे एक सवाल किए थे कि 6 विकास के बिंदु हमारे जो आज नगर के विधायक हैं और जो मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, उन्होंने 6 बिंदु बताए कि मैंने ये काम नगर में करवाए। मेरे ख्याल में आप लोगों से ज़्यादा तो कोई इस नगर में प्रत्येक मोहल्ले गली में जाता नहीं। जहाँ तो उन्हें आपको तो हर जगह जाना पड़ता है, आप देखते भी हैं। उन्होंने सबसे पहले एक बिंदु गिनाया कि मैंने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इतने आवास बनवाए, लगभग 150 या 125 उन्होंने आवास बताए। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि भाई वो तो एक प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में योजना है। वो तो कोई विपक्ष का विधायक भी है, उसके क्षेत्र में भी चल रही है, वो कोई आपकी योजना नहीं है। आपने इस 5 साल के कार्यकाल में, आप विधायक हैं, मंत्री हैं, कौन सा ऐसा काम मुजफ्फरनगर में करा? कोई ऐसा एक काम बताएं, एक कोई सी योजना अपने सरकार के द्वारा किसी विकास की, किसी भी चीज़ की वो लाए हों। कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई नया ओवरब्रिज बनाया हो, कोई एक काम बताएं।
मैं भी शहर में रहता हूँ। उन्होंने कहा मैंने सौंदर्यकरण करवाया 50 करोड़ रुपए का, तो आपके पूरे पॉइंट मेरे पास आए थे। अरे भाई वो आपने कौन सा करवाया मुझे एक बताओ तो, आप भी नगर में घूम रहे, कौन सा सौंदर्यकरण हुआ? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। जो भी चौराहे का सौंदर्यकरण हुआ नगर पालिका के माध्यम से हुआ, नगर पालिका एक अलग बॉडी है, उसका अपना एक अलग बजट है। आपने क्या करवाया? आप बताओ ना, आप एक योजना लाए। और हमारी सरकार के टाइम में मेरे पिताजी मंत्री थे, मैं बता सकता हूँ कितने काम हुए। आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है कितने ओवरब्रिज बने शहर में, कितने सड़कें गलियाँ, क्या क्या नाले। जो भी नाला आज चाहे रामपुरी का हो, चाहे मंडी वाला पिछला वो नाला बनाओ, DPR सब हमारे सरकार की द्वारा ही सैंक्शन है। उसी वक्त की मेरे पिता के द्वारा ही स्वीकृत DPR चल रही है अभी भी, वही काम आगे बढ़ रहे हैं। ये पीन्ना बाईपास का भी उन्होंने एक जिक्र करा कि मैं 300-400 करोड़ रुपए से बनवा रहा हूँ, यो भी उसी वक्त की DPR है। 1 रुपये का स्टाम्प वो लगे उसके राइट टू उसमें इन्फॉर्मेशन में, आप अपने उसमें भेज दो, 1 रुपये के टूस से पता लग जाए कि किसने करवाया किसने किया। जब भी की DPR है वो भी जब का बन रहा। आप हमारी सरकार के कामों को ही अपना बता के जनता के बीच में वाहवाही ले रहे। जनता समझ चुकी है आप किस तरह से झूठ बोलने वाले लोग हो, आप जनता को बरगलाते हो। 2022 में उन्हें पता लग जाएगा वे कहाँ खड़े हैं। हम लोग तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, सत्ता नहीं है, लेकिन हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त उनकी आवाज़ उठाते रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जनपद शामली के कस्बा चौसाना में प्रशासन द्वारा खोखरी नदी को अस्तित्व में लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पुलिस की मदद से जहां पर कब्जा हटवाया गया, जहां पर ग्रामीणों ने नदी पर कब्जा कर रखा था। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के कस्बा चौसाना का है, जहां एक बार फिर से खोखरी नदी की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी 2 बार ड्रेनेज खंड की टीम नदी की खुदाई के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते नदी की खुदाई का काम नहीं हो पाया था। वहीं मंगलवार की सुबह ड्रेनेज खंड की टीम फिर से नदी की खुदाई करने के लिए चौसाना पहुंच गई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और काफी देर तक काम शुरू नहीं हो सका। बाद में ड्रेनेज खंड के अधिकारियों ने पुलिस की मदद ली और चौसाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को तितर बितर किया। पुलिस की मौजूदगी में नदी में रखे गए उपले और बिटोड़े आदि को हटवाया गया और 2 JCB मशीनों की मदद से नदी की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर डटी रही। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की सफाई संक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर पंचायत मीरापुर के वार्ड सभासद सरताज सैफी ने सैनिटाइजर का छिड़काव कराया, जिसमें वार्ड की गलियों, मकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया गया। इसमें कई सभासदों ने अपने आप सैनिटाइज किया। नगर पंचायत के सभासद सरताज सैफी ने लगभग 1 सप्ताह से वार्ड की गलियों, नालियों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज कराया। नगर पंचायत अध्यक्षा तंजिला कुरैशी ने सभी सभासदों की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अगर सभी सभासद अपने अपने वार्डों की जिम्मेदारी ले तो कस्बे में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती और न ही कोई दिक्कत आएगी। नगर पंचायत मीरापुर के कर्मचारियों के द्वारा दवाई, सैनिटाइजर, फॉगिंग, ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। मैं सभासद सरताज सैफी वार्ड नंबर 6 से मैंने जो है अपने वार्ड में जो है डोर टू डोर सैनिटाइज किया, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि जा चुकी, लेकिन जो रिपोर्ट के अनुसार जो डॉक्टरों ने बताया है कोरोना की तीसरी लहर जो है वो आज हफ्ते 2 हफ्ते में जो है लौट के आने वाली है। तो इसी को देखते हुए मैं जो हूँ अपने वार्ड में जो है डोर टू डोर सैनिटाइज कर रहा हूँ और नाइट के समय में फॉगिंग वगैरह जो, और दिन में जो कर्मचारी नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा जो है ब्लीचिंग पाउडर की भी व्यवस्था अपने वार्ड में पूरी तरीके से नजरें रखे हुआ हूँ। मुजफ्फरनगर में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान जन कल्याण समिति की सचिव योगेश ने जन कल्याण समिति के अन्य सदस्यों के साथ जानकारी देते हुए बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिए निर्धन और असहाय महिलाओं और युवतियों को बिना किसी सरकारी सहायता के समाज सेवा के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे रही है। पिछले वर्ष कोरोना काल से लेकर अभी तक लगभग 200 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षण देकर अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। समिति के सचिव योगेश का कहना है कि आज के दौर में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और अपराध का विरोध करते हुए वह उन महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिए इस कार्य को अंजाम दे रही हैं। ये प्रेस वार्ता जन कल्याण समिति की ओर से है, जिसकी सचिव ये योगेश देवी जी हैं, जो मेरे बराबर में बैठी हुई हैं। मैं मिथिलेश गोयल हूँ, मानव अधिकार संरक्षण संघ राष्ट्रीय महासचिव। इन्होंने प्रेस वार्ता की है कि हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का
प्रयास किया है इन्होंने, क्योंकि ये सिलाई बुनाई कढ़ाई जो प्रशिक्षण निःशुल्क दे रही हैं संस्था की ओर से, इसकी जो है प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रेस वार्ता हुई है। ये अक्षित चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं, रोहताज सिंह जी मौजूद हैं और भारतीय मानवाधिकार संरक्षण संघ की टीम मौजूद है। ये इस संस्था को सहयोग कर रही है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी में समाजवादी पार्टी के नेता सचिन अग्रवाल द्वारा वोटर कैंप का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के द्वारा वोटरों को जागरूक करने के अभियान के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल के द्वारा नई मंडी के बिंदल बाजार में वोटर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल द्वारा आयोजित वोटर कैंप में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप, समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, सपा जिला उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह भाटी आदि लोग मौजूद रहे। सचिन भाई बताइए, जो आज कैंप लगाया आपने, किस तरह कैंप लगाया? आज नई मंडी बिंदल मार्केट में समाजवादी पार्टी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश के द्वारा वोटर अभियान जागरूकता जो पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसमें हमने आज नई मंडी में ये कैंप लगाया है, जिसमें हम करीब अभी 1.5 घंटा हमारे कैंप को हुआ है, जिसमें हम 40 से अधिक वोटें बना चुके हैं। और ये जागरूकता कैंप जो है सन 2022 में आगामी चुनाव हैं, तो उसके लिए जिन लोगों की वोट नहीं है, जिन लोगों की वोट नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाएं। जिन लोगों की वोटों में कोई कमी है तो वो अपनी वोट में संशोधन भी करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारूप नंबर 6 नई वोट के लिए है, और जिसको भी वोट में संशोधन कराना हो तो प्रारूप नंबर 7 व 8 के द्वारा इसमें संशोधन किया जा रहा है। तो मेरा सभी जनपद वासियों से, शहर वासियों से, प्रदेश वासियों से यह निवेदन है कि इस अभियान का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोट बनाएं। आगामी 2022 में ऐसी सरकार चुने, ऐसा प्रतिनिधि चुने कि जो आपके काम कर सकता हो, आपके लिए हमेशा खड़ा हो सकता हो, और आपके जीवन में ऐसा कोई दुखद पल ना आए कि जो ये कोरोना काल को झेलते हुए हम सब लोगों को 1.5 साल हो गया है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसी महामारी को दूर भगाएं। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय समाजवाद। मुजफ्फरनगर जनपद में लगातार 2 वर्षों से इंडियन आर्मी की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही। केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर क्षेत्र के आसपास के जनपदों के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी की भर्ती मुजफ्फरनगर में कराने का केंद्र सरकार से अध्यादेश जारी कराया था, लेकिन कोरोना काल के चलते वह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसी कड़ी में आज दर्जनों आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे दर्जनों युवा डीएम कार्यालय पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। युवाओं ने बताया कि 2 वर्ष से आर्मी भर्ती मुजफ्फरनगर में नहीं हुई है। हम लोग दिन रात मेहनत करके तैयारियां कर रहे हैं और अब हमारी ओवर एज होती जा रही है, जबकि यह भर्ती प्रक्रिया 2 साल पहले होनी थी, लेकिन एआरओ मेरठ के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों की भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। ये था सर, हमारी 2 साल से इंडियन आर्मी भर्ती रैली नहीं हो पा रही है, तो हम आज जिला कलेक्टर मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन के लिए आए थे कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द कराई दी जाए। तो जैसा आप डीएम साहब से मिले हैं, किस तरह का आश्वासन? डीएम साहिबा ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांग है वो हम जल्द से जल्द पूरी करवाएंगे, और माननीय श्री संजीव बालियान से मिलकर हम आपकी बात मेरठ एआरओ में पहुंचाएंगे। ऐसे कितने में लड़के हैं आप? जो लड़के हमारे बहुत है जी, जो हताश और निराश हो गए, वो बहुत से तो ओवर एज हो गए, बैठ भी गए अपने घर, लेकिन हम फिर भी जोश और जज्बे के साथ लगे हुए हैं। देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय पर सेना भर्ती को लेके कुछ छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनकी मांग ये है, जो सेना भर्ती कुछ समय से लगातार स्थगित की जा रही है, इनकी मांग ये है कि चूँकि इनकी आयु लगातार बढ़ रही है और ये चाहते हैं कि सेना भर्ती जल्दी से जल्दी कराई जाए। इस संबंध में उन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है और सक्षम स्तर पर इसको भेज के इनकी बात पहुँचाई जाएगी। समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे जनपद में चलाए जा रहे वोटर जागरूकता अभियान के तहत मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता सैयद अली अब्बास काजमी के नेतृत्व में कई दिनों से नई वोट बनाने, वोटों में त्रुटि सही कराने का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। मीरापुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय सपा नेता सैयद अली अब्बास काजमी ने वोटरों में जागरूकता के लिए एटीएस गोदाम व फैजान जूनियर हाई स्कूल और पड़ाव चौक मीरापुर में कई स्थानों पर वोटर कैंप में नई वोट के लिए फॉर्म 6 भराते हुए वोटरों की वोट चेक करवाई। सपा नेता सैयद अली अब्बास काजमी ने कहा कि वह मीरापुर
क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में लाने के उद्देश्य से गांव-गांव जनसंपर्क व सपा की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान चला रहे हैं। कार्यकर्ता समाजवादी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा वोटर जागरूकता अभियान के तहत अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत आज हमारे सपा नेता सैयद अली अब्बास काजमी जी और जोली के प्रधान साराजा नकवी जी पूर्व प्रधान, उसका एक जागरूकता अभियान था। उसके तहत ये मेरापुर में प्रोग्राम है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।